ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया। शिव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी भौं से एक बाल तोड़ा, धरती से उसे घिसा और तब वीरभद्र निकले, शिव के भयावह योद्धा, जिन्होंने दक्ष को मार दिया और उन्हें शांत किया। यहां तक कि मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया था। अश्वत्थामा का जन्म द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। जब द्रोण को चाल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी। दोनों योद्धाओं ने मंत्रों से विनाशकारी अस्त्र बनाए। अर्जुन समझदार था, उसने अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया और अर्जुन की बहू उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंश खत्म हो जाए। इसके लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसके माथे से मणि निकाल ली। हजारों सालों तक वो दुनिया भर के जंगल घूमता रहा। उसकी चोट से खून और मवाद बहते रहते। ऐसा कहते हैं वो आज भी घूम रहा है। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी यात्रा में वे मेरे साथ मेरी मदद के लिए चलेंगे। लेकिन पार्वती ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। वानरों के एक महान राजा थे, केसरी, जिन्होंने बच्चे के लिए भगवान शिव की तपस्या की और इस तरह मेरी मदद करने और केसरी को वरदान देने के लिए भगवान शिव ने केसरी के घर में हनुमान के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने मेरे राम रूप में बहुत मदद की। रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा। युद्ध अच्छा नहीं होता। इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अपने शत्रु की दुष्टता की सीमा देखनी होगी।
अभी क्यों नहीं आ सकी? मैं उन्हें बचा सकती थी। ये किस शैतान का काम है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हत्या किसने की? अपना चेहरा दिखाओ कायर। मैं तुम्हें और मासूमों को मारने नहीं दूंगी। उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबालासुर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। दिव्यनाग, मैं आपकी शत्रु नहीं हूं। वो नाग का सामना कैसे करेगी? वो उपदेवता है। ये उसका शत्रु नहीं है। ये रहस्यवादियों की धरती का रक्षक है। वो इस भ्रष्टता से परेशान है जो इस हमले से हुई है। राजी को उसका भरोसा जीतना होगा।
शंख, शायद इससे रक्षक शांत हो जाए।
शंख, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या इसकी सुनेंगे? भाई, तुम कहाँ थे? क्या हुआ? रुको, मेरे लिए रुको। त्रिशूल को पकड़ने के लिए भगवान होना जरूरी है, रास्ते पर कोई करतब दिखाने वाला नहीं। वो कौन है? करतब दिखाने वाली? इसकी कोई औकात नहीं। इसने अपने भाई को खोया है। खत्म हो जाएगी। ये जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं होनी चाहिए। गोलू को एक बार खो चुकी है, वो उसे अब बचाने का कैसे सोच सकती है? दीदी, तुमने मुझे पहले भी खो लिया था। जानता कि तुम मुझे बचा सकती हो। मुझे दोबारा मत खो देना। समय नहीं है दीदी। दीदी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राजी, क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रही हो? शायद तुम उतनी शक्तिशाली नहीं हो। शायद। अरे मेरी बहन नहीं बचा सकती। मुझे नहीं लगता कि तुम समय रहते मुझे दीदी, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे बचा सकती हो। दीदी, मैं यहाँ। अरे मेरी बहन, तुमने मुझे पहले नहीं लगता कि तुम समय रहते कोशिश करो। मुझे दोबारा मत खो देना। मुझे ढूंढ लोगी।
तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये बस थार के रेगिस्तान हो सकते हैं। मुझे दरवाजा कैसे मिलेगा? कहते हैं कि ये जगह कभी खत्म नहीं होती। वो तब भी ढूंढ लेगी और वो महाबलासुर का सामना करेगी और वो उससे जीत जाएगी। उसके पास बहुत से छल कपट है। मुझे लगता है कि उसकी साजिश इससे कई बड़ी है। राजी को संभल कर रहना होगा, लेकिन उसे तेजी भी दिखानी होगी। मिल गया, वो दूरी पर। यही है दरवाजा। मुझे भरोसा है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन रहस्यवादियों को इनके इरादे पता है। बेशक वे रास्ते में ही मिलेंगे, देवभूमि के द्वार। ये बहुत अजीब है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, या शायद नहीं। ये कौन सी जगह है? ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? एक आखिरी आशीर्वाद मेरी बच्ची। इससे पहले कि तुम युद्ध में अपने शत्रु का सामना करो, युद्ध में मेरी महारत है और अब तुम भी इससे अनजान नहीं हो। काश मेरे शब्दों से तुम्हें मजबूती मिले, वे तुम्हारा कवच बने और तुम्हें शक्ति दे। जान लो कि मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि तुम्हारा दिल पहले से ही बहुत मजबूत है। चमकता हुआ पेड़ है। मैं ये सब पहले देख चुकी हूँ। पता नहीं कैसे ये मेरा अपना लगता है। मैं इस जगह पर इस समय बस इतना ही कर सकता हूँ। धन्यवाद भगवान विष्णु, आपने मुझे एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति दी है। महाबालासुर कमजोर नहीं है, बस उम्मीद करते हैं कि ये काफी रहे। ये जरूर सुदर्शन चक्र है। मुझ जैसा कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है। मेरे शत्रु जरूर इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्होंने देवताओं को भी परेशान कर दिया है। लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे महाबलासुर को रोकना होगा। वहाँ
सच्ची शक्ति का तभी पता चलता है जब सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने कभी उसकी हिम्मत पर शक नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समय पर आएगी। जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपका धन्यवाद भगवान विष्णु। उसने चक्र ऐसे पकड़ा है जैसे उसी के साथ पैदा हुई हो। चक्र उसे धारण करने वाले के दिल से जुड़ा होता है। अगर आपका दिल साफ है तो ये आपकी इच्छा को पूरा करता है। अगर दिल साफ नहीं है तो ये आपको